हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मैथ प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करोगे जितना उतना आपका मैथ मजबूत होगा और हो सकता है प्रैक्टिस सेट से ही वो ऐसा ही मिलता जुलता प्रश्न आ जाए, तो ये एक फ़ायदा होता है। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में कहा गया है कि किसी राशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 रुपये है। ठीक है, तो मूलधन ज्ञात करें। समय 2 वर्ष और रेट 10% और ब्याज 200 है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो ऐसा बराबर फार्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी, यानी मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे में 100, ये होता है। तो साधारण ब्याज 200 दे रखा है, तो हम साधारण ब्याज की जगह 200 लिख दिए, बराबर मूलधन हमें निकालना है इसलिए P लिख दिए। R का मान दे रखा है 10, T का मान दे रखा है 2 वर्ष बट्टे में 100। यहाँ से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 5 6 10, 2 से कट गया, तो हम इसको लिख सकते हैं P यानी मूलधन बराबर प्रिंसिपल बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 200। ठीक है, 5 इंटू 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल टू बराबर 1000। 1000 इसका आंसर होगा। ठीक है, मूलधन 1000 आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर की गति से चलकर 180 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उस समय कितना लगेगा? ठीक है, एक ट्रेन है जो कि स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जाता है। टोटल जो है दूरी है 180 किलोमीटर है, तो समय निकालना है कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है क्या? यानी टाइम। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला, टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है दूरी बट्टे में चाल। ठीक है, दूरी में बट्टे में चाल, यानी डिस्टेंस बट्टे में स्पीड, ये होता है। ठीक है, तो इस पर हम लगा देते हैं डिस्टेंस कितना है, यानी दूरी 180 और स्पीड कितना है 60। 1 0 कटा, चौथिया 18 बराबर 3 आवर्स लगेंगे। ठीक है, यानी 3 घंटे समय लगेगा, 3 घंटा इसका समय हो जाएगा, यही आंसर होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजा ज्ञात करें। वर्ग इस तरह का होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, तो हमें भुजा निकालना है। उसका क्षेत्रफल जो है ये वाला दे रखा है, एरिया। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं साइड। ठीक है, या फिर भुजा। ठीक है, इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एरिया हमें दे रखा है कितना? 225, यानी क्षेत्रफल 225 दे रखा है, बराबर भुजा को हम मान लेते हैं ए, यानी ए का स्क्वायर, या फिर साइड भी मान लेते हैं। ठीक है, साइड मान लेते हैं, साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। अब देखो 225 है, जब ये साइड का स्क्वायर है तो ये साइड, ठीक है, यानी भुजा बराबर क्या होगा? बराबर हो जाएगा ये 225 जो है इस पे ऊपर रूट आ जाएगा, क्योंकि ये साइड जो है भुजा का स्क्वायर जब हट जाता है तो इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाता है। 225 का वर्गमूल कितना? 15, यानी 15 मीटर इसका भुजा होगा। तो ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15, चारों भुजाएं 15 15 होगा। ठीक है, समान होता है, तो इस तरह भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया कि दो संख्या का अनुपात 3:4 है और उनका योग 56 है, तो संख्या ज्ञात करें। दो संख्या क्या दिया हुआ है? 3 दिया है, ठीक है, और अनुपात 4 दिया है। तो संख्या दिया है तो हम इसको x मान लेते हैं, 3x और 4x। ठीक है, 4x मान लिए, ये दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि दोनों का जो योग 56 है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 और 3 कितना होगा? 7x। ठीक है, 7x किसका वैल्यू है? इसका दोनों का जोड़ का वैल्यू कितना दिया है? 56 दिया है।
ठीक है, 56 दिया है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 56 बट्टे में 7, 7 से कट जाएगा, 7 अट्ठे 56, यानी x बराबर क्या आया, 8 आया। तो हमें संख्या निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ये 3x माने थे तो 3 से ये गुना हो जाएगा, 3 इंटू 8, एक संख्या आ गया 24, और फिर दूसरा 4 से गुना हो जाएगा, 4 इंटू 8, दूसरा संख्या आ गया 32। ठीक है, तो ये 24 और 32 संख्या निकल के आ गया। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। ये कुल राशि ज्ञात करने को कहा गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर मूलधन 5,000 है, समय 2 वर्ष और दर 10%। तो चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है तो हमें कुल राशि ज्ञात करना है। ठीक है, यानी ब्याज ब्याज सहित ब्याज और मिश्र धन दोनों को मिला के कुल राशि ज्ञात करने को कहा गया है। देखो दर कितना है, 10%, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, तो 1 0 कैंसिल, यानी इसको लिख सकते हैं 1/10, यानी 10 रुपये पे 1 रुपया ब्याज, 10 रुपये पे ये 1 रुपया ब्याज हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर मूलधन। ठीक है, मूलधन कितना, 10 रुपये, और मिश्र धन कितना हो जाएगा, यानी 10 और रुपये मूलधन और 1 रुपया ब्याज जुड़ जाएगा तो मिश्र धन 11 रुपये हो जाएगा। ये हो जाएगा। समय 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 10 10 से 100, ये 11 11 121। ठीक है, तो देखो मूलधन कितना आ गया, 100, और मिश्र धन कितना आ गया, 121। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन जो है 100 है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से मूलधन तो 5,000 है, तो ये 100 किसके बराबर हो जाएगा, 5,000 के बराबर। ये 5,000 100 से कितना गुना ज़्यादा है, तो 50 गुना ज़्यादा है। ठीक है, ये 50 गुना ज़्यादा है, 50 गुना ज़्यादा है ना 100 से, तो ये 121 भी 50 गुना ज़्यादा हो जाएगा। 50 गुना ज़्यादा इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 6,050। ठीक है, 6,050, 6,050 ये टोटल कुल राशि होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न है किसी कार्य को ए अकेला 10 दिन में करता है और बी अकेला 15 दिन में करता है, वही कार्य को। ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, यानी टोटल कार्य 30 हो चुका है। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 10 तिया 30, 15 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 15 दूनी 30, यानी ए की जो है एक दिन की क्षमता 3 आ गया और बी की जो एक दिन की क्षमता 2 आ गया। ठीक है, तो दोनों मिलकर बात हो रहा है तो दोनों को मिला देते क्षमता को, 3 और 2 5, टोटल कार्य कितना है, 30 है, और दोनों मिलकर कर रहा है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 चौके 30, यानी टोटल 6 दिन लगेंगे कार्य को पूरा करने में। ठीक है, यही आंसर होगा। प्रश्न में कहा गया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2,000 है और उस पर 10% की छूट दी गई तो बिक्री मूल्य क्या होगा। वो भी समान है। ठीक है, उस पर 2,000 का दाम है, मूल्य है उस पर 2,000 रेट, तो उस पर 10% की जो छूट दे रहा है दुकानदार, तो कितना में वो बेच रहा है, ये निकालना कहा गया है। देखो कोई भी सामान होता है तो अंकित मूल्य पे ही छूट दिया जाता है। 2,000 है, दुकानदार 10% छूट दे रहा है। अगर 100 टोटल 100% है, 100% में अगर 10% छूट दे रहा है तो 90% तो दुकानदार पैसा लेगा। ठीक है, 90% तो लेगा ही, तो 90% का हिसाब से निकाल लेते हैं। 90% के चलते नीचे 100 आया, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 200 इंटू 9 गुना हो जाएगा, 9 दूनी 1800, यानी उस सामान को 1800 रुपये में बेचा होगा। बिक्री मूल्य कितना निकल के आ गया, 1800। प्रश्न में कहा गया कि किसी संख्या का 25% बराबर 80 है तो संख्या ज्ञात करें। तो 25% बराबर कितना है, 80 है। ठीक है, तो 25 को हम लिख सकते हैं 25 बट्टे में प्रतिशत हटाएंगे तो 100 और बराबर 80। देखो 25 चारे कट गया। ठीक है, देखो यहाँ पर किसी संख्या कहा गया है, जब भी संख्या कहा जाए, ठीक है, किसी संख्या का 25%, तो जब भी किसी संख्या का कहा जाए तो संख्या हमें मालूम नहीं है तो संख्या को x मान लो, इसका 25%, 25 है
प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा और बराबर 80। ठीक है, तो 25 4 100 कट गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 और 80 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 और 80 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 4 8 32 यानी 320 रुपया। ठीक है, वो संख्या कितना निकल के आ गया, 320, यही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न में कहा गया कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप दोनों ज्ञात करने को कहा गया है। एक आयत इस तरह का रहता है। ठीक है, ये एक आयत है, ये भुजा, ठीक है, और ये समान रहता है, और ये इसका चौड़ाई हुआ, ये वाला चौड़ाई हुआ। ठीक है, ये चौड़ाई हुआ, ये दोनों आपस में समान होता है, ये और ये समान, और ये लंबाई होता है। ठीक है, ये और ये समान होता है। ठीक है, तो इसका मान लंबाई कितना दे रखा है, 20, और चौड़ाई कितना दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है 15। सबसे पहले तो क्षेत्रफल निकालने को कहा गया है, यानी ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया होता है क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी L इंटू बी। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो चौड़ाई होता है, तो L का मान कितना है, यानी लंबाई कितना है, 20 है, और चौड़ाई कितनी है, 15 है। कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, 300। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये एक क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब बोल रहा है परिमाप ज्ञात करें, तो परिमाप किसे कहते हैं, ये वाला। मान लो यहाँ एक व्यक्ति है, यहाँ से गया ये वाला, और यहाँ से फिर यहाँ से। ठीक है, बता देते हैं परिमाप। मान लो यहाँ से गया और फिर यहाँ से ये जो गया टोटल दूरी, इसी को बोलते परिमाप। तो इसे निकालने कहा गया है। तो परिमाप होता है इसका फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। तो 2 लिख लिए, लंबाई कितना है 20, चौड़ाई कितना है 15। ठीक है, बराबर 2 इंटू में 20 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 10 30 और 5 35, यानी 2 इंटू 35 को गुना करेंगे तो 70, यानी 70 मीटर इसका परिमाप निकल के आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्या का गुणनफल 120 है, तो उनका HCF 6 और LCM ज्ञात करने को कहा गया है। ठीक है, देखो इसका एक फार्मूला होता है, सेट कर दो, आंसर निकल के आ गया। दोनों संख्या का गुणनफल, तो दोनों संख्या का गुणनफल यानी एक संख्या हो गया, ठीक है, इंटू दोनों संख्या हो गया। दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू में HCF, ये होता है। ये दोनों संख्या का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 120, बराबर LCM का मान, हमें तो LCM निकालना है, इंटू HCF का मान दे रखा है 6, तो HCF की जगह हम 6 लिखेंगे। अब इसे कटता है, देखो 6 दूनी 12 कट रहा है, 20 चौके 120 कट गया, यानी LCM बराबर निकल के आ गया 20, यही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न में कहा गया कि एक नाव जो है स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के साथ और धारा के विरुद्ध गति ज्ञात करें। ठीक है, ये गति देखो, इस तरह का एक पानी बह रहा है, ठीक है, ये नदी है, और इस तरह का एक नाव है यहाँ पर। ठीक है, तो नाव जो है पानी किस तरफ बह रहा है, इस तरफ बह रहा है। अगर इसी तरफ जा रहा है, ठीक है, इसी तरफ जा रहा है तो माइनस होगा, क्योंकि धारा के साथ जा रहा है नाव, इसमें बल कम लगता है, इसमें प्लस होता है। ठीक है, इसमें प्लस होता है, धारा के साथ ही जा रहा है, इसमें प्लस होगा क्योंकि बल कम लग रहा है। और अगर पानी इस तरफ बह रहा है और नाव ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें बल ज़्यादा लगेगा, तो उसमें माइनस हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं धारा के विरुद्ध। और जिस धारा जिस धर बह रहा है और उसी तरफ नाव जा रहा है तो उसको बोलते हैं धारा के साथ। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है स्थिर जल में यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बोल रहा है धारा के साथ, यानी नाव जो है पानी जिस तरफ बह रहा है उसी तरफ जा रहा है, तो धारा के साथ क्या होगा, 8 में 2 घटा दो, धारा के साथ बोल रहे हैं तो प्लस कर दो, 8 और 2 10, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा।
और बोल रहे धारा के विरुद्ध, यानी पानी इस तरफ बह रहा है और नाव ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हो जाएगा 8 में -2 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया है कि किसी वस्तु पर 5% छूट देने पर 570 प्राप्त होता है। ठीक है, किसी वस्तु पर अगर छूट देता है तो 570 रुपया प्राप्त होता है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो ध्यान रखना कि जो भी छूट दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। छूट 5% दे रहा है तो अंकित मूल्य मान लेते हैं x। इस पर 5% छूट दे रहा है, 5/100 प्रतिशत हटा इसलिए 100 आ गया। जो इसको छूट देने के बाद कितना रुपया हो रहा है, 570। ठीक है, तो यहाँ से देखो कट जाएगा, यहाँ से 5 20 100 कट गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इंटू में 570। ठीक है, इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 2 0 तो 7 14। ठीक है, तो 5 10 और 1 11 और यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, देखो इसको फिर से बनाते हैं। बोल रहा है कि 5% की छूट दे रहा है तो अंकित मूल्य पे ही छूट दिया जाता है। तो अंकित मूल्य मान लीजिए x, 5% छूट दे रहा है तो वो दुकानदार 95% तो पैसा लेगा। तो 95/100, यहाँ मिस्टेक हुआ था। तो इसको छूट देने के बाद कितना हो रहा है, 570। तब देखो यहाँ से कटेगा, 19 से कटेगा, 19 5 95 और 19 3 57, 19 30 से 570 कट गया। फिर 5 से कटेगा, 5 6 30। तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 इंटू 6 यानी 600। 600 रुपया मेरा अंकित मूल्य निकल के आ गया, यही आंसर होगा। ठीक है, अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य निकल के आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका आधार 15 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, एक इस तरह एक त्रिभुज होता है। ठीक, इसका एरिया दे रखा है 120 सेंटीमीटर और इसका आधार 15 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करने को कहा गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने में आधार गुने में ऊंचाई, ये होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। ठीक है, 1/2 आधार, तो हमें आधार का मान दे रखा है 15, ऊंचाई निकालना है। ठीक है, और बराबर इसका क्षेत्रफल दे रखा है 120। देखो यहाँ से कटेगा, 15 8 120, डायरेक्ट 15 से कट गया। ठीक है, तो ऊंचाई बराबर जो निकल के आएगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 8, तो 2 8 16 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई निकल के आएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न में कहा गया है कि किसी वस्तु की लागत मूल्य 2500 है, उस पर 8% लाभ हुआ तो बिक्री मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो इसमें कहा गया है कि किसी वस्तु को 2500 रुपया लागत है, यानी कॉस्ट प्राइस 2500 है और उस पर 8% प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो 2500 रुपया क्या है, कॉस्ट प्राइस है, उस पर 8% लाभ हो रहा है। तो जब भी हम कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को हम 100 रुपया मानते हैं। ठीक है, तो 100 रुपया अगर माने तो जबकि प्रश्न में तो दिया है 2500, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 2500 के बराबर। हमें बिक्री मूल्य निकालना है, तो बिक्री मूल्य निकालने तो कितना फ़ायदा हो रहा है, 8%। तो 100 में 8 जुड़ जाएगा, यानी 108 बराबर x। बिक्री मूल्य मान लीजिए x। देखो यहाँ से 2 0 कैंसिल, यहाँ से 2 0 कैंसिल, तो x बराबर 108 इंटू में 25। ठीक है, 108 इंटू में 25, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 4 125 8 200। ठीक है, तो यहाँ 0 20 200 हो जाएगा और 25 1 25, 25 1 25 यानी 25,200, यानी 2700 इसका सही आंसर होगा। ठीक है,
2700 इसका 25 इंटू 108 गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा 2700। 2700 क्या आया, इसका विक्रय मूल्य आया यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है, एसपी यानी सेलिंग, ये आंसर आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया है कि 40 का 30% कितना होगा, ठीक है। 40 का 30%, 30% हटाए नीचे 100, 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, 3 और 4 मल्टीपल हो जाएगा, 3 4 12, ठीक है, 3 4 12, ये 12 आंसर होगा, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया है कि एक राशि है 4000 रुपये पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लगेगा तो ब्याज कितना होगा। मूलधन 4000 है, समय 2 वर्ष और दर 5%, तो ब्याज कितना लगेगा। देखो मूलधन कितना है 4000 है, दर कितना है 5%, तो 5 बटे प्रतिशत हटाए नीचे 100, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 40 इंटू 5 मल्टीपल करेंगे तो 200, ठीक है। 200 आया तो 200 क्या आया, ये 1 साल का ब्याज हुआ, तो प्रश्न में तो 2 साल का बोला गया है, तो इंटू कर दो 2 से, बराबर 400 रुपये आ गया ब्याज, यही आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न में कहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, दूसरा 8 घंटे में, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। एक पाइप है जो एक टंकी को 6 घंटे में भरता है, ठीक है, और दूसरा 8 घंटे में, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे, ठीक है। एक पाइप किसी टंकी को, तो मान लेते हैं ए वाला पाइप 6 घंटे में भरता है और बी वाला 8 घंटे में भरता है, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा 48। 6 से 48 कितना बार में कटेगा, डिवाइड करेंगे तो 6 8, 8 से 8 चौक, ठीक है। तो दोनों मिलकर बोल रहे हैं तो दोनों को मिला देते हैं, 8 8 चौक 14, टोटल जो है कैपेसिटी कितना है 48, तो 48 को 14 से डिवाइड करेंगे, यानी 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, यानी 24 बटे में 7, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको 24 बटे 7 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में अगर आंसर है तो डिवाइड में होगा ना, या फिर 24 बटे 7 इस तरह आंसर है तो ये आंसर होगा, ठीक है। देखो प्रश्न में कहा गया कि एक वस्तु की कीमत हर साल 10% घटती है, यदि वर्तमान कीमत 900 रुपये है तो एक वर्ष पहले कीमत क्या थी। वो 10% घट रही है, तो 10% हटाए नीचे 100, 1 0 1 0 कैंसिल, यानी 1 बटे 10, यानी 10 टोटल है, ठीक है। 10 क्या है अभी है, घट के जो आया है अभी वर्तमान में है, ठीक है। और ये जो क्या है ये एक घट रहा है, ठीक है। तो 1 साल पहले कितना होगा, तो 9 होगा, और अभी वर्तमान कितना है 10 है, ठीक है। अभी कितना है 10 है, तो ये घटने वाली था, ठीक है, ये घट के आ गया है अभी, ये घट के क्या है अभी है, और पहले कितना था, ये वाला था पहले, ये पहले था, ये पहले था, और अब घट के कितना आ गया है 9 आ गया है, लेकिन प्रश्न में तो 900 कहा गया है, तो 9 किसके बराबर, 900 के बराबर, कितना गुने ज़्यादा है, तो ये 100 गुनी ज़्यादा है, तो ये भी 100 गुनी ज़्यादा हो जाएगा। 100 गुनी ज़्यादा करेंगे तो कितना होगा 1000, यानी वर्तमान कीमत 1000 होगा, यही आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न में कहा गया कि किसी संख्या का 3/4 भाग 36 है तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। किसी संख्या का 3/4 भाग 36 है तो वो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। वो संख्या ज्ञात करने को कहा गया है, तो देखो ये संख्या इस तरह से निकली, किसी संख्या का पूछा है तो संख्या में मालूम नहीं है, तो संख्या मान लेते हैं x, इसका 3/4 कर दो, और करने पर ये 36 आ रहा है, ठीक है। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 12 तिया 36, तो x बराबर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 12 बराबर 48, यही आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्या का औसत कितना है 35 है, यदि एक संख्या 40 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दो संख्या का औसत दे रखा है 35, ठीक है। तो दो संख्या मान लेते हैं x और उसका औसत प्लस y, दोनों संख्या का जोड़, और दो संख्या है तो 2 से डिवाइड करते ये होता है औसत, ठीक है। तो इसका औसत होता है दे रखा है 35, ठीक है, 35 है, ठीक है। एक संख्या 40 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो एक संख्या मान लेते हैं x है 40 है, 40 है तो प्लस y और बट्टे में 2 बराबर 35, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 40 प्लस में y, और ये 2 जो है 35 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 70, ये हो गया। तो y बराबर 70 में 40 घटा करेंगे तो y बराबर निकल के कितना आया 30। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या निकल के आ गया 30, यही आंसर होगा। प्रश्न में कहा गया कि किसी वस्तु की कीमत 1600 से बढ़कर 2000 हो गई, तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। पहले 1600 था, अब कितना हो गया 2000 हो गया, तो कितना बढ़ गया है तो 400 बढ़ा है। ठीक है, जो बढ़ा है उसको ऊपर में लिखेंगे और नीचे किससे बढ़ा है 1600 से बढ़ा है। ठीक है, तो 1600 नीचे प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 4 4 16, इसी 4 से 25, 4 100, यानी बराबर 25% बढ़ा है, यही आंसर होगा। प्रश्न में कहा गया कि एक वाहन, ठीक है, एक वाहन है यानी एक कोई भी गाड़ी है, वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार स्पीड है। ठीक है, उसे मीटर पर सेकंड में बदले। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, ठीक है, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से इंटू करेंगे, 18 उठती है 54, ऊपर 3 और 5 बचा तो 3 5 15 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए उसका उल्टा हो जाता है 18/5। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया है कि किसी परीक्षा में 600 में से 420 अंक प्राप्त हुए तो प्रतिशत ज्ञात करें। टोटल 600 है नंबर, उसमें 420 अंक प्राप्त हुए, तो 420 लिख लिए, और कितने में से प्राप्त हुए 600 में से 420, तो 600 को नीचे लिखेंगे। प्रतिशत में कहा रहा है तो प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, देखो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 7 42 और 1 जीरो लग जाएगा, यानी बराबर 70% अंक प्राप्त हुए, यही आंसर होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस ऐसे प्रश्न के साथ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, क्योंकि आज का प्रश्न इतना ही था। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।